किसान भाइयों राम राम। चौधरी एग्री फार्म में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज ले आया हूँ मैं आपके लिए एक एडवांस सूचना सोलर सिस्टम के बारे में। जो किसान भाई पहले सोलर सिस्टम लगवाए बगैर रह गए, वे अभी फार्म निकलेंगे 30 सितंबर से, तो अपने फार्म भर के सोलर लगवा सकते हैं। और किसान भाइयों, आपको एक सूचना और दे दूं, अभी लोगों का काफी रुझान हो गया है इस बारे में, और जो जल्दी फार्म भरेगा उसको जल्दी मिलेगा। इसलिए मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि अपने कागजात तैयार रखें, जैसे कि ज़मीन की नकल, गिरदौरी की फर्द और अपना आधार कार्ड, खाता नंबर। ये कागज मतलब एक आप बैग में रखो और जैसे ही फार्म निकलते हैं, और एक पटवारी से वो नक्शा बनवा लेना, यानी जहाँ पर आप बोर लगवाना चाहते हैं, यानी या जहाँ पर आप पैनल लगवाना चाहते हैं उस जगह का आपको नक्शा बनवाना है। तो ये कागज जैसे ही फार्म निकलते हैं, आप CSC सेंटर यानी ई मित्र वालों के पास जाके इनको अप्लाई कर सकते हैं, और जितनी जल्दी करोगे उतना ही आपका नंबर रैंक में पहले आएगा। क्योंकि लोगों का रुझान काफ़ी हो गया, तो अब इस बारे में लोग काफ़ी फार्म भर रहे जाने हैं। और किसान भाइयों, इस बार सब्सिडी भी पहले की जैसी 75% है। काफ़ी दिनों से हम ये सुन रहे थे कि सब्सिडी 60% आएगी, लेकिन अभी कुछ ऐसी सूचना मिली है कि सब्सिडी 75% ही मिलेगी। यानी आपको 3 किलोवाट का लगभग 40-45 हज़ार के आसपास मिलेगा, 5 किलोवाट का वही 57-58 हज़ार रुपये में मिलेगा, 7 किलोवाट को जो सिस्टम होता है वो आपको 85 हज़ार के आसपास मिलेगा, और 10 किलोवाट के वही 1,10,000 रुपये आपको भरने पड़ेंगे। जहाँ तक हमने सुना है किसान भाइयों, यही रेट निकलने हैं, और यदि हो सकता है यदि 60% सब्सिडी आई तो आपको और भी ज़्यादा रुपए भरने पड़ सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं एक बार फिर आप भाइयों से कहूँगा, जो भाई लगवाना चाहता है, जो भाई पहले रह गया था या दोबारा लगवाना चाहता है, जो भाई दोबारा लगवाना चाहता है वो अपने किसी भी परिवार के मेंबर के नाम से फार्म भर सकता है, जिसके नेम अपनी खेती की ज़मीन हो, तो तभी लग सकता है। लेकिन क्योंकि जो बंदा एक बार ले लेता है सोलर सिस्टम, उसको दोबारा अप्लाई करने के योग्य नहीं माना जाता। और किसान भाइयों, एक बात और बताता हूँ आपको कि सोलर में 2 तरीके के फार्म भरे जाते हैं, AC लाइट के और DC लाइट के। यानी आपकी मोटर, आपको AC मोटर लेनी है या DC लाइट से चलने वाली लेनी है। तो मैं समझता हूँ किसान भाइयों, आपको AC लाइट से चलने वाली मोटर लेनी चाहिए। यानी यदि आप AC सिस्टम लगवाते हैं तो आप की मोटर मान लिया 5 साल बाद खराब हो जाती है, या जब भी खराब होती है, तो DC मोटर समरने का, यानी DC मोटर की रिपेयरिंग का कोई ऑप्शन नहीं है अभी, तो क्या पता कब तक आएगा। तो इसलिए आप AC मोटर लगवाइए। उसका एक तो फायदा ये है कि आपकी कहीं पर भी रिपेयर हो जाएगी। नंबर 2, आप कोई भी और मोटर चला सकते हैं। यानी आपको ने जैसे कि 10 HP का सिस्टम लगवा लिया और आपके एक बोर पे मोटर डाल रखी है, और आपने बारी बारी 2 बोर चलाने हैं, तो आप दूसरे बोर पे भी मोटर डाल सकते हैं। उसकी 10 HP की मोटर डालिए। यदि आपका सिस्टम AC है तो आप वो AC मोटर आपकी चलेगी। लेकिन यदि आप DC कनेक्शन भर देते हैं तो उसमें फिर आप सिर्फ वही मोटर चला सकते हैं, उसके सिवाय लाइट का कोई यूज नहीं कर सकते। और अब तो यदि आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो इन्वर्टर आ गए हैं, यानी आपकी जितने भी सोलर पैनल लगे हैं आपके, तो टोटली पूरी की पूरी सीरीज उठा के और वो इन्वर्टर को दे दी जाती है, और इन्वर्टर बगैर बैटरी पूरा दिन आपका घर का लोड चलाएंगे। तो जो किसान भाई लेना चाहता है, तो मैं तो एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप AC कनेक्शन ही लेना, जिसके कारण आप कोई भी मोटर चला सको। तो बाकी यदि आपको सिर्फ खेती के सिवा और कहीं यूज नहीं करना है और आपको इस चीज़ की दिक्कत नहीं लगती, तो DC भी ले सकते हैं। DC का एक बेनिफिट आपको ये हो सकता है कि वो सुबह AC मोटर से आधा घंटा पहले चलती है और शाम को आधा घंटा लेट तक चलती है, यानी उसकी पावर कंजप्शन कम होती है। तो इस कारण किसान भाइयों, अब मर्जी आप लोगों की है, जो भी मोटर लेना चाहें, जैसा कनेक्शन भरना चाहें आप भर सकते हैं। जय हिंद, राम राम, जय जवान, जय किसान।